हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। कल हम लोग गरीबी के बारे में बात कर रहे थे, उसी चरण में आज ये दूसरा लेक्चर है। कल एक लोगों ने कमेंट किया था कि सर गरीबी तो केवल पेपर थर्ड में है, तो मैं आपकी कन्फ्यूजन को पहले दूर कर देता हूँ कि जो गरीबी नाम का जो टॉपिक है वो आपके पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तीनों में दिया हुआ है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि देखिए, अगर हम बात करें पेपर 1 में, तो देखिए पेपर 1 में गरीबी को आयोग ने किस रूप से डिफाइन किया है। पेपर 1 में एक शब्द लिखा हुआ है, गरीबी और विकासात्मक विषय, यानी पेपर 1 के सिलेबस में केवल इतना लिखा हुआ है। वहीं हम जब पेपर 2 में आते हैं तो पेपर 2 में आयोग ने क्या लिखा हुआ है उसको देख लीजिए। पेपर 2 में गरीबी में लिखा है, गरीबी और भूख से संबंधित विषय एवं राजनीतिक व्यवस्था के लिए इनका निहितार्थ। यानी पेपर 2 ये कहता है कि आपसे हम गरीबी पे भी क्वेश्चन पूछेंगे और भुखमरी पे भी पूछेंगे, और गरीबी और भुखमरी को राजनीति कैसे प्रभावित करती है इस विषय पे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके क्या निहितार्थ है आपसे हम ये पूछेंगे। वहीं जब पेपर हम 3 में आते हैं तो पेपर 3 में हमसे जो है आयोग ने शब्द दिया है कि आयोग का शब्द है कि गरीबी के मुद्दे, बेरोजगारी, यानी आयोग ने क्या किया है, वहाँ गरीबी के मुद्दे को बेरोजगारी से जोड़ दिया है। अब ध्यान से देखेंगे तो मैंने कल भी कहा था कि जो गरीबी है वो यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो या जो अन्य आयोग हो, अन्य आयोग में गरीबी व्याप्त हर जगह पर है। और गरीबी हमारे नेताओं के लिए व्याप्त है, गरीबी हमारे लिए व्याप्त है। यानी गरीबी एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको हर जगह पढ़ना है और गरीब आपको हर जगह मिल जाएंगे। गरीबी समाप्त करने की बात हर कोई करता है, पर वो हो नहीं रही है, लेकिन वो एक राजनीतिक विषय है। हमको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करना है कि हमसे क्या है। तो आप ये ध्यान देख लीजिए कि गरीबी पे आयोग ने क्या पूछा है। अभी इस वीडियो के जब लास्ट होगा तो मैं आपको फिर दिखाऊंगा कि 2018 से लेकर 2023 तक, 2018 से लेकर 2023 तक आयोग ने गरीबी से कैसे कैसे प्रश्न पूछे हैं। ये वीडियो 15 से 20 मिनट का होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि धैर्य से वीडियो को देखिए, आपकी मेंस की तैयारी को एक नई दिशा मिलेगी, एक नया राह मिलेगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि अगर आप इतना करते हैं तो मुझे नए वीडियो बनाने के लिए आपसे काफ़ी ऊर्जा मिलती है, काफ़ी सहयोग मिलता है। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है, इसको फॉलो करिए। चलिए हम आते हैं अपने कल के टॉपिक पे आगे। देखिए, कल हम लोगों ने जो बात कर ली थी, हम उससे आगे आते हैं। देखिए, कल हम लोग थे भारत में गरीबी के परिणाम। देखिए, भारत में गरीबी के परिणाम की जब हम बात करते हैं तो देखिए, पहला गरीबी का परिणाम ये होता है कि बुनियादी जो आवश्यकताएं हैं वहाँ तक जो पहुँच होती है वो सीमित हो जाती है। यानी अगर व्यक्ति गरीबी में है तो उसे भोजन, पानी, आवास, स्वास्थ्य जैसी जो सुविधाएं होती हैं वहाँ तक उसकी पहुँच दूर हो जाती है, यानी वो इनसे धीरे धीरे दूर चला जाता है। दूसरी जो समस्या है वह है खराब स्वास्थ्य। यानी खराब स्वास्थ्य के कारण कुपोषण, बीमारियों का जाल और आमदनी, ये तीनों प्रभावित होती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब है तो अगर देखिए उसका स्वास्थ्य खराब है तो वो कुपोषित होगा, तो उसके पास बीमारियां होंगी और वो कार्य नहीं कर सकेगा। जब वो कार्य नहीं कर सकेगा तो बेरोजगार होगा, और बेरोजगार क्या होगा, अपने आप गरीबी को जन्म देती है। यानी गरीबी कई चीज़ों को अपने साथ समेटे होती है। यानी देखिए, गरीबी को आप एक होल टॉपिक के रूप में देखिए। अब आते हैं अगला। देखिए, खराब शिक्षा। यदि आप गरीब हैं, यदि कोई व्यक्ति गरीब है, उस तक जान लीजिएगा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं पहुंचेगी। ठीक, उसे कोई अच्छे कार्य के लिए यानी स्किल कार्य के लिए प्रशिक्षण नहीं मिलेगा, और स्किल शिक्षा तो उससे बहुत दूर हो जाएगी। स्किल शिक्षा मतलब क्या, जैसे विशेष कार्य, जैसे आर्किटेक्चर हो गया, डॉक्टरी हो गई, इंजीनियरिंग हो गई, यानी ये सब स्किल शिक्षाएं हैं। यानी यहाँ तक उसकी पहुँच जो है वो मुश्किल हो जाएगी। फिर आते हैं गरीबी का जो परिणाम है, सीमित रोजगार के अवसर। यानी एक व्यक्ति अगर गरीब है उसके पास रोजगार के अवसर बहुत सीमित होते हैं। पहली बात यह है कि गरीब व्यक्ति के साथ रोजगार में भेदभाव होता है। अगर आपको यकीन ना हो तो जहाँ रोजगार हो, जैसे असंगठित क्षेत्र में, आप वहाँ पर देख लीजिए कि अगर एक गरीब व्यक्ति होगा तो बेरोजगार उसके साथ होगा। जैसे आप एक चाय की दुकान पर चले जाइए और वहाँ कोई व्यक्ति गरीब हो तो आप देखेंगे कि उसके प्रति जो अन्य जो लोग होते हैं उसकी भावनाएं क्या होती हैं, वो हीन होती है। जैसे चाय वाले, चाय लाओ, या उससे लोग सही से बात तक नहीं करते। तो देखिए, पहला भेदभाव तो यहाँ मिलता है। दूसरा क्या होता है कि उसे कम मजदूरी पर कार्य करना पड़ता है। यानी मजदूरी जो होती है वो जो उचित मजदूरी जो निर्धारित होती है उससे उसको बहुत कम पैसे मिल रहे होते हैं। ठीक, एक तो समस्या ये है। दूसरा क्या होता है, रोजगार के जो अवसर हैं वो पर्याप्त मिलते ही नहीं। जैसे कहने का मतलब क्या है कि व्यक्ति अगर गरीब होता है
तो जो करना चाहता है उसको वो ना करके अपनी गरीबी को दूर करने के लिए या अपना जीवन यापन करने के लिए उसे अन्य कार्य भी करने पड़ते हैं। दूसरा क्या होता है, आवास सुरक्षा। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर आप गरीब हैं तो आपको ठीक मकान नहीं मिल सकता, आप स्लम में रहेंगे जहाँ पर पर्याप्त सुविधाएं नहीं होती। पर्याप्त सुविधाओं का मतलब क्या है, वहाँ पे स्वास्थ्य खराब होगा, वहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी, वहाँ गंदगी होगी। ये सब चीज़ें क्या होती है, गरीबी को मैटर करती है। दूसरा क्या था, सामाजिक बहिष्कार। सामाजिक बहिष्कार का मतलब क्या, मैंने फिर से कहा, भेदभाव होगा, सामाजिक तिरस्कार होगा और सामाजिक शोषण होता है। यानी एक गरीब के साथ ये समस्याएं हमेशा विद्यमान रहती हैं। चलिए आते हैं अगले टॉपिक पे। देखिए गरीबी के कारण, देखिए गरीबी के कारण आपको बहुत सारे पता होंगे, मैं केवल पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ। यदि आपसे आयोग पूछता है गरीबी के कारणों का उल्लेख करिए तथा उसको दूर कैसे किया जाए, तो आप उसको देखिए। पहला कारण क्या है, जनसंख्या विस्फोट, सीमित संसाधन हमारे पास हैं, हमारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार व्याप्त है, अशिक्षा का बोलबाला है, संबंधित समस्याओं की अक्षमता। ठीक, यानी कहने का मतलब जो हमारे पास समस्याएं हैं हम उस समस्याओं को दूर नहीं करना चाहते हैं। दूसरा, भारत 200 सालों से गुलाम था ब्रिटिशर्स का, तो उससे एक गुलामी की मानसिकता है, उस मानसिकता से अभी भी बहुत सारे लोग उबर नहीं पाए हैं। फिर देखिए क्या है, हमारे यहाँ अवैज्ञानिक कृषि होती है, ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर कृषि अवैज्ञानिक है, उत्पादकता क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक कम हो जाती है। और दूसरा, आपने देखा होगा कि जब चुनाव हो रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा गरीबी का क्या होता है, राजनीतिकरण होता है। यानी हर पार्टी आएगी, वो कहेगी हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, हम गरीबों के लोन माफ़ कर देंगे, हम गरीबों के लिए ये करेंगे। करता वर्ता को कुछ है नहीं, क्योंकि यदि आपको अपनी गरीबी दूर करनी है तो सबसे पहले आपको अपना स्वयं से प्रयास करना होगा। लेकिन आप सिविल सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं, सिविल सेवा के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, यदि आप उस पद पर पहुंच जाते हैं, यदि अपने जीवन में आपने, मैं ये नहीं कहता कि 500-200, यदि आपने 4-5 गरीब लोगों को भी गरीबी से बाहर निकाल दिया, तो आप यकीन मानिए कि आपने जीवन में एक बहुत अच्छा कार्य किया है। लेकिन उसके पहले आपको सेलेक्ट होना पड़ेगा, तब आप ये काम करेंगे। तो पहले भी गरीबी पढ़ लीजिए, फिर गरीबी को बाद में दूर करते हैं। अब देखिए, गरीबी उन्मूलन के लिए सरकारी प्रयास। ठीक, तो देखिए गरीबी उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए। जैसे इसको मैं पॉइंट टू पॉइंट हूँ, जैसे रोजगार संबंधी उन्होंने क्या कार्य किया है। तो देखिए, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ये 1982 के आसपास स्टार्ट किया गया। मुझे इसका ईयर एकदम याद नहीं, मैं आपको देख के बता दूंगा। ठीक, मनरेगा 2005 का है, यानी आप मनरेगा के अंदर में आपको 100 दिन के काम की गारंटी दी जाती है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और मुद्रा लोन, यानी ये रोजगार संबंधी गरीबी उन्मूलन के लिए सरकारी प्रयास हैं। दूसरा क्या है, भोजन संबंधी। देखिए भोजन संबंधी जो गरीबी है उसको दूर करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लाया गया, जिसके तहत गरीबों को जो है राशन दिया जाता है 35 kg एक परिवार के रूप में। दूसरा, अंत्योदय योजना, ये सन 2000 में आई थी, ये भी जो है राशन संबंधी योजना ही है। और अभी आपने देखा वो कोविड काल में एक योजना चलाई गई, गरीब कल्याण योजना, जिसके अंडर में कि गरीबों को मुफ्त में खाद्य सामग्रियां प्रदान की रही थी, जिसकी अवधि बढ़ाकर 2026 तक कर दी गई है। तो देखिए ये था गरीबी को दूर करने के लिए सरकार के प्रयास। अब आते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे। देखिए उसके बाद क्या है कि प्रोत्साहन संबंधी, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना चलाया जा रहा है गरीबों के लिए। एक मिनट, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। तो देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये गरीबी को दूर करने के उपाय हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले पे। फिर वर्ष 2017 में नीति आयोग द्वारा विजन डॉक्यूमेंट पेश किया गया था गरीबी को दूर करने के लिए। ठीक, इसने बहुत सारे सुझाव दिए थे। पहले इसने कहा था कि वर्ष 2032 तक गरीबी को दूर किया जाए। अब देखिए, गरीबी को दूर करने के लिए नीति आयोग के जो सुझाव थे, पहला ने कहा था कि गरीबी का सही से आंकड़ा पता लगाया जाए कि भारत में इसमें कितने गरीब हैं, कितने गरीब नहीं है। क्योंकि यदि आप किसी समस्या को आपको दूर करना है तो पहले आपको समस्या को आइडेंटिफाई करना होगा। तो नीति आयोग ने कहा कि हमें गरीबी का जो असली आंकड़ा है उस आंकड़े को पहले जानना होगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो योजनाएं जो चलाई जा रही हैं गरीबों के लिए, उसका कठोरता पूर्वक नियमन तथा मॉनिटरिंग किया जाना चाहिए। जैसे मैंने आपको जो ऊपर योजनाएं बताई, उन योजनाओं का कार्यान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यदि हो रहा है तो कैसे हो रहा है, इसकी मॉनिटरिंग की जाए। ठीक, दूसरा,
एसएमई तथा एमएसएमई यानी स्मॉल मीडियम स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि भारत में आज भी 95% जो रोजगार है वो असंगठित क्षेत्र में है। असंगठित क्षेत्र का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे कोई रेगुलेशन नहीं होता। जैसे कोई व्यक्ति ठेला लगा रहा है, कोई व्यक्ति रिक्शा चला रहा है, कोई व्यक्ति कबाड़ बेच रहा है, ठीक। तो इन क्षेत्रों को असंगठित क्षेत्र बोला जाता है, जहाँ पे सरकार के नियम कायदे कानून नहीं होते हैं। दूसरा क्या है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, यानी शिक्षा ऐसी उपलब्ध कराई जाए कि जिस शिक्षा को पाने के बाद व्यक्ति के पास रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। दूसरा उन्होंने कहा कि स्किल लेवल तैयार किया जाए। स्किल लेवल का तैयार करने का मतलब क्या है कि भारत में वर्क फोर्स बहुत सारी है, भारत में बहुत सारे युवा हैं। इन युवाओं का उपयोग करते हुए हम स्किल लेवल तैयार करने का मतलब क्या है कि हम कच्चे माल को एक मॉडिफाई करके एक अच्छा माल तैयार कर सकें तथा उस माल को विदेशों में या बाज़ारों में उपलब्ध करा के आमदनी कमाई जा सकती है। फिर क्या है, कृषि उत्पादकता को बढ़ावा दिया जाए। यानी कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने का मतलब क्या है कि जब आप वैज्ञानिक कृषि करेंगे उस कृषि से आपको आमदनी होगी। ये भी एक गरीबी को दूर करने का उपाय है। कृषि में नवीन पद्धतियों का विकास किया जाए, यानी हम ऐसी वैज्ञानिक कृषि का उपलब्ध कराया जाए जिसमें हम कम भूमि में अधिकतम उपज ले सकें, जिससे हम पर्याप्त मात्रा में भोजन संबंधी जो समस्याएं हैं उनको दूर कर सकें। दूसरा क्या है कि कृषि में निजी निवेश को बढ़ावा लाया जाए। यानी कहने का मतलब क्या है कि कृषि का बाजारीकरण किया जाए, यानी हम एक ऐसे उत्पादों को जाया जाए कि जिसकी बाजार में मांग उपलब्ध हो। जैसे दाल भारत में बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं है, लेकिन दाल भारत में खाने वाले लोग अधिक है। यानी भारत विश्व में दाल का सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक दोनों है, और हमें अपनी दाल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें से विदेशों से आयात करना पड़ता है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम निजी निवेश को ले आएँ तथा हम ये पता करें कि दाल को उगाने में कौन सी तकनीकें अच्छी हैं, किन तकनीकों से हम अपनी दाल संबंधी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा क्या, महिलाओं को सशक्त किया जाए। यानी देखिए, जो असंगठित क्षेत्र हैं या जो घर में रहने वाली महिलाएं हैं उन तक भी रोजगार की पहुंच को सुनिश्चित किया जाए, जिससे महिलाएं सशक्त हों और नए तरीके से वे रोजगार के अवसरों को प्राप्त कर सकें। फिर देखिए उसके बाद, अब देखिए मैंने यहाँ पे एक आपको चार्ट बनाया है कि गरीबी उन्मूलन के उपाय। यदि आप मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, देखिए गरीबी उन्मूलन के उपायों को आप ऐसे ले सकते हैं। मैंने कहा पहला देखिए क्या है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था की जाए, कृषि उत्पादकता में वृद्धि लाई जाए, महिलाओं को सशक्त किया जाए, यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू किया जाए। इस पर हम लोग अलग से बात करेंगे, ये होता क्या है, ये एक नया टॉपिक है, ठीक है। दूसरा क्या है कि नीति आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए, ठीक। स्वास्थ्य शिक्षा में वृद्धि की जाए, गरीबी का सही वैज्ञानिक आकलन किया जाए, मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जाए और योजनाओं का क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग ढंग से की जाए। यदि हम इतना करते हैं तो गरीबी उन्मूलन के उपायों को साध सकते हैं। देखिए, अगर गरीबी उन्मूलन के उपाय पूछते हैं, यदि आप इतने इस डायग्राम को बना के इन पॉइंटों को इलेबोरेट करते हैं तो आप ठीक ठाक नंबर पाने की स्थिति में पा जाएंगे। अब आता है कि देखिए एक महत्वपूर्ण विषय यह है कि क्यों ज़रूरी है गरीबी का उन्मूलन। देखिए, गरीबी जो होती है वो अपने साथ कई सारी समस्याओं को लेकर जन्म देती है, इसलिए गरीबी को दूर करने के लिए हर देश प्रयास करता है। यहाँ की यूनाइटेड नेशन ने भी गरीबी को दूर करने की बात की है। अगर आप एसडीजी का गोल को देखेंगे तो एसडीजी के गोल में गरीबी को दूर करने की बात की गई, यानी गरीबी दूर करना हमारे मिलेनियम गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का भी एक विषय है। तो देखिए, किसी भी देश में व्याप्त गरीबी वहाँ के समाज और व्यक्ति दोनों के लिए हानिकारक होता है। गरीबी के कारण समाज में कई तबके या वर्ग विकास की दौड़ में पीछे छूट जाते हैं। इसके कारण अराजकता, अपराध, चोरी, डकैती या अन्य सामाजिक समस्याओं का जन्म होता है, जिससे अन्य कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इससे समाज तथा पूरे देश को अस्तित्व पर खतरा पड़ सकता है, जैसे नक्सलवाद, अलगाववाद, किसानों की आत्महत्या जैसे ज्वलंत उदाहरण है। इसलिए नैतिक तथा तार्किक आधार पर भी गरीबी उन्मूलन जरूरी है। तो मैंने आप सभी बताया कि देखिए, गरीबी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है और गरीबी कई समस्याओं को जन्म देती है, इसलिए गरीबी का एक दुष्चक्र विषय है। ये पीटी में पूछा भी कि आपसे है। इसीलिए गरीबी को दूर करने के लिए
वैश्विक लेवल पे तथा राष्ट्रीय लेवल पे कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं और उन प्रयासों को अभी सही से रूपांतरित नहीं किया जा रहा है, इसलिए गरीबी व्याप्त है। यानी गरीबी को दूर करना कितना महत्वपूर्ण है आप समझ गए होंगे। चलिए अब आपको मैं काम करता हूं कि 2018 से लेकर 2023 तक आयोग ने गरीबी से क्या क्या प्रश्न पूछे हैं, एक बार उसका रिकैप देख लेते हैं। जैसे देखिए, आयोग ने 2 शब्दों से गरीबी पूछा है, या तो उन्होंने गरीबी के नाम से पूछा होगा या निर्धनता पूछा होगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि जब निर्धनता कई पीढ़ियों तक हस्तांतरित होती है तो वह संस्कृति का रूप ले लेती है, स्पष्ट कीजिए। यूपी परिषद 2022, ये जीएस फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, गरीबी और भूख, देखिए सिलेबस में लिखा हुआ है, गरीबी और भूख के मूल कारण क्या है, इनको दूर करने के लिए क्या सरकारी नीतियां लागू की गई हैं। मैंने आपसे वीडियो में कहा सरकारी प्रयास, देखिए सीधा पूछा गया। यूपी पीसीएस जीएस 2 में पूछा गया ये क्वेश्चन है 2022 में। फिर देखिए, निर्धनता और भूख से जुड़े मुद्दे भारत की चुनावी राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, सिलेबस का चीक पॉइंट है, वैसा ही क्वेश्चन ये भी है, जीएस 2 में 2021 में पूछा गया। फिर देखिए अगला प्रश्न, समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। भारत में गरीबी का मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है या जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण गरीबी है। देखिए ये क्वेश्चन जो है वाइस वर्सा बहुत डायनेमिक क्वेश्चन है। ये 2020 के जीएस वर्ष में पूछा गया था। यानी आपको इसको लिखते समय अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाना होगा और इस क्वेश्चन को समझ लीजिए कि आपको कंपैरिजन में लिखना होगा कि दोनों एक दूसरे से कैसे प्रभावित करती हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में गरीबी और असमानता को कम करने में प्रमुख चुनौतियां क्या हैं। तो आपको जो मैंने समस्याएं बताई थी उन चुनौतियों को दूर करने के उपाय के बारे में आपसे पूछा गया। ये जीएस थर्ड में 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर देखिए क्वेश्चन अगला, गरीबी की रेखा, एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था पिछले लेक्चर में कि रेखा से क्या अभिप्राय है। भारत में गरीबी निवारण के लिए चालू किए गए कार्यक्रमों को समझाइए। यूपी पिछले 2020 जीएस थर्ड में, देखिए उस साल जीएस थर्ड में गरीबी से 2 क्वेश्चन पूछे गए। फिर आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। देखिए, भारत में निर्धनता की माप कैसे की जाती है। पहले लेक्चर में याद करिए, मैंने आपको बताया था भारत में ग्रामीण निर्धनता दूर करने के लिए उठाए गए कदमों का वर्णन कीजिए। देखिए यहाँ पे एक वर्ड है ग्रामीण निर्धनता। देखिए यानी ग्रामीण निर्धनता मतलब ग्रामीण समाज में गरीबी को लेकर जो समस्याएं व्याप्त हैं उन समस्याओं के बारे में आपको व्याप्त करनी है और जो कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक, जैसे मनरेगा एक ग्रामीण कार्यक्रम है। ठीक, आप ऐसे ऐसे एग्जाम्पलों को लिख सकते हैं। ये 2019 के जीएस थर्ड में पूछा गया है। फिर देखिए, गरीब एवं भूखमरी से संबंधित मुख्य मुद्दे क्या हैं। यूपी परिषद 2018 जीएस सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन ये। फिर देखिए, बेरोजगारी भारत में व्याप्त निर्धनता का एकमात्र कारण है, टिप्पणी कीजिए। ये भी 2018 में ही पेपर थर्ड में पूछा गया है। ठीक है, यानी आप इस लेक्चर में देखे होंगे कि गरीबी से हमसे कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। यदि आप चाहते हैं कि जो मैंने आपको प्रश्न अभी दिखाए हैं इन प्रश्नों को कैसे लिखा जाए और कैसे लिखा जाता है, तो इस पर मैं एक नया लेक्चर और बना दूंगा। देखिए ये गरीबी का हमारा पार्ट 2 वीडियो था। पार्ट 3 वीडियो भी मैं लेकर आऊँगा गरीबी पे कल, और हम बात करेंगे कि आयोग में जो प्रश्न पूछे जाते हैं गरीबी पे मुख्य परीक्षा में, इन प्रश्नों को कैसे टैकल किया जाए। लेकिन इसमें आपका सहयोग की मुझे बहुत ज़रूरत है, इसलिए आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। यदि करेंगे तो 18 से लेकर 2023 तक में गरीबी के विषय पर जो भी प्रश्न मैंने आपको दिखाए जो पूछे गए हैं, इन प्रश्नों को सॉल्व कैसे करना चाहिए या फिर क्या हो इनको लिखने का तरीका, वो इस चैनल पर मैं आपको लाइव डेमो करके दिखा दूंगा या बता दूंगा। देखिए एक महत्वपूर्ण बात, एक लोग कल कमेंट किए थे, हालांकि उन्होंने कमेंट वहाँ ना करके कमेंट मेरे टेलीग्राम पे किया था, फिर उन्होंने डिलीट खुद कर दिया कि सर आप क्या करते क्या नहीं करते। तो एक बात मैं आपको दिला दूं कि देखिए यूपी पीसीएस परीक्षा का मुझे बहुत अच्छा खासा अनुभव है, यूपीएससी की परीक्षाओं का भी अनुभव है। अगर आप पिछले 2-3 सालों से तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की, आप यकीन मानिए कि अपनी पीसीएस की तैयारी में चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, मेरी लिखी आपने कम से कम 5 किताबें पढ़ी होंगी अब तक। ठीक, और मैं एक बहुत प्रतिष्ठित प्रकाशन के लिए लेखन का कार्य भी कर रहा होता हूँ, इसलिए मुझे इन परीक्षाओं का ठीक ठाक अनुभव है। तो मैं अपने अनुभव के आधार बता रहा हूँ।
चाहे आप प्री की परीक्षा हो, चाहे मेंस की परीक्षा हो। आप जिस प्रकाशन की किताब को सबसे बढ़िया मानते हो इन परीक्षाओं के लिए, उन प्रकाशन के लिए मेरा लेखन कार्य सॉरी लगातार होता रहता है। ठीक यहाँ तक कि बीपीएससी की जो मेंस की किताब मार्केट में नहीं है, वो भी मेरे द्वारा ही लिखी गई है। तो आप चैनल पे बने रहिए, चैनल पे सहयोग करिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन फिर से मेरी वही आपसे गुजारिश है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।